बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री मिस्ट्री के माजिद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे निहायत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम अमेरिका के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अमेरिका देखने में जितना ही सुंदर और जितना ही ब्यूटीफुल देश है, उसमें उतने ही रहस्य और बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं। ऐसी एक कहानी अमेरिका की है जो 1800 शताब्दी की है। कहा जाता है कि 1800 शताब्दी में कैनार्ड नोबेल्टी कंपनी ने स्पिरिट बोट को बनाया था। स्पिरिट बोट बनाने के पीछे मकसद ये था कि प्रेत आत्माओं के साथ संपर्क किया जा सके। जो लोग मर जाते हैं, जिनकी आत्मा भटकती रहती है, या फिर आपके परिजनों के जो लोग मर जाते हैं, उनकी आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए ये स्पिरिट बोट बनाया गया था। स्पिरिट बोट को बेसिकली मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए या फिर प्रेत आत्माओं से सवाल पूछने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है 1900 शताब्दी में या फिर 1800 शताब्दी में ओझा इसका बहुत इस्तेमाल करते थे स्पिरिट बोट का, और वो आत्माओं को बुला के नाना तरह के प्रश्न पूछते थे, भविष्य के बारे में जानकारियाँ लेते थे। स्पिरिट बोट देखने में एक मामूली गेम बोर्ड की तरह दिखता है। उसके ऊपर यस और साइड में नो लिखा गया होता है ताकि स्पिरिट आपके सवाल का हाँ या ना में जवाब दे सके। A to Z तक उसमें स्पेलिंग होता है ताकि वो आपको लिख के बता सके कि क्या आपके भविष्य में होने वाला है। और 1 to 9 तक काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 0 होता है, क्योंकि वो बताया जा सके कि आपके किस डेट में क्या होने वाला है। और उसमें गुड बाय का भी एक ऑप्शन होता है, जाके आप स्पिरिट को जब जाने के लिए कहें तो स्पिरिट अपने रास्ते चला जाए। देखिए, स्पिरिट कॉलिंग एक ऐसी कला है जो पुरानी शताब्दी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसके वजह से कहा जाता है कि मृत्यु का द्वार खुल गया, अमेरिका में शैतान का द्वार खुल गया और अमेरिका में शैतानों ने हमला कर दिया। ऐसा पहले ज़माने में माना जाता है, लेकिन ये कहानी कहाँ तक सच है झूठ है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि स्पिरिट कॉलिंग के द्वारा, क्योंकि 19th और 18th सेंचुरी में इतना स्पिरिट कॉल किया जाता था ओझाओं के द्वारा, कि माना जाता है कि वो एक नर्क का द्वार खुल गया था अमेरिका में, जिसके वजह से अमेरिका एक हॉन्टिंग प्लेसेस भी बन गया था। कहा जाता है कि जिस घर में ओझा स्पिरिट कॉलिंग करते थे, उस घर में शैतानों का बसेरा हो चुका था और उस घर में नाना प्रकार के स्पिरिट और शैतान बस चुके थे। और कहा जाता है कि उस घर में वो घर भूतिया घर बन चुका था। अमेरिका में कई सालों के बाद देखते देखते साल गुजर जाते और आज के डेट में कुछ हाई स्कूल की लड़कियाँ उस घर में पार्टी मनाने जाते हैं। जैसे कि अमेरिकन कल्चर में होता है, वो लोग कार में जाते हैं पार्टी मनाने, वैसे 4-5 लड़कियाँ पार्टी मनाने जाते हैं। वो पार्टी मनाने के वजह उस घर में जाते हैं और घर में जाके उस घर में छानबीन करते क्या उस घर में सचमुच कोई भूत है या स्पिरिट है। तो उन्हें एक बोर्ड मिलता है जो कि स्पिरिट बोर्ड। वो लोग उस स्पिरिट बोर्ड को उठा के वहाँ पे कुछ मंत्र लिखा गया होता है, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हंसी मजाक में वो लोग स्पिरिट कॉल करते हैं। सभी लड़कियां डाइनिंग मेज पे स्पिरिट बोर्ड को रखती हैं, एक कैंडल जलाती हैं, एक सर्कल बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो मंत्रों का उच्चारण करके पूछती हैं कि हमारी दोस्त हमारे साथ पार्टी मनाने क्यों नहीं आई। इस सारे सवाल तो स्पिरिट से पूछती हैं। उन्हें लगता है कि स्पिरिट उनके हर सवाल का जवाब देगा। वो लोग हंसी मजाक में स्पिरिट कॉल करते हैं। 5 लड़कियाँ गई होती है, क्योंकि छठी लड़की नहीं आई होती है। उनकी और एक दोस्त वो आने से मना कर देती है, पार्टी में वो मिसिंग होती है। तो वो लोगों को शक होता है कि अपनी दोस्त के बारे में वो जानना चाहते हैं और स्पिरिट से सवाल पूछने लगते हैं कि हमारी दोस्त हमारे पार्टी में क्यों नहीं आई, वो क्या कर रही है, वो किसके साथ है, वो कहाँ गई है। ऐसा नाना प्रकार के सवाल स्पिरिट से पूछते हैं, लेकिन स्पिरिट कॉल से कोई जवाब नहीं आता। और वो लोग जब सवेरे होता है तो पार्टी ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। वापस आने के कुछ ही दिनों बाद, जैसे दिन गुजरते गए, कुछ ही हफ्तों बाद उनकी जो दोस्त पार्टी में नहीं गई थी, उसकी अचानक मौत हो जाती है कार एक्सीडेंट में। फिर अचानक उसकी मौत के बाद सारी लड़कियां सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट कॉल में उन्होंने उस लड़की के बारे में पूछा था। तो उन्हें शक होता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट कॉल की वजह से तो उसकी मौत नहीं हो गई। देखिए, कई लोगों को लगता है स्पिरिट बोर्ड एक हंसी मजाक है, एक खेल है, लेकिन स्पिरिट बोर्ड कोई खेल नहीं है और कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि स्पिरिट बोर्ड के भी कुछ नियम हैं। आप स्पिरिट बोर्ड में अपने मौत का तारीख नहीं पूछ सकते कि किसी के भी मौत का दिन, कब मरेंगे, क्या होगा, किसी का कुछ भी आप ऐसे, उसके कुछ कानून हैं जो कि आप स्पिरिट बोर्ड में आपको मनाही हैं कि आप उस चीज़ों को नहीं पूछ सकते। क्या उन लड़कियों ने उस गलतियों को दोहरा दिया था? क्या उस स्पिरिट बोर्ड के कानून को तोड़ दिए थे उन लोगों ने? रोज़ एक अमेरिकन परिवार के साथ भी ऐसे ही दुर्घटना घटती है। उन्हें पता नहीं होता है कि स्पिरिट बोर्ड क्या है। उन्हें लगता है कि एक मामूली खेल है समझ के एक आदमी अपने घर में स्पिरिट बोर्ड लेके आ जाता है। तो बच्चों को जब स्पिरिट बोर्ड दे देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि पिताजी खेलने के लिए कुछ गेम लाए हैं, लेकिन ये गेम से भी कुछ अधिक था, एक स्पिरिट बोर्ड था और इसके कुछ नियम और कायदे कानून थे। बच्चे हंसी मजाक में उसमें मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। रात के अंधेरे में सब लाइट्स ऑफ करके कैंडल लगा के वो मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो घर में अजीबोगरीब हरकतें होती है। घर में नाना प्रकार की बुराइयाँ आती है, घर में बैड लक आता है, घर में बहुत सारे दुख आते हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उनके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनकी जो मॉम होती है वो समझ जाती है कि कुछ हो ना हो एक स्पिरिट बोर्ड के द्वारा ही होता है,
क्योंकि स्पिरिट बोट खाली एक खेल नहीं है, ये सचमुच एक ऐसा है जो पुराने ज़माने में ओझा अपने तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल करते थे और प्रेत आत्माओं को बुला के उनसे सवालात पूछते थे। स्पिरिट बोट कोई मामूली खेल नहीं है, एक बहुत भयानक चीज़ है। तो उनकी माँ इस बात को समझ जाती है और उनकी माँ बोट को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देती है और कहती है कि अपने बच्चों से कि इस गेम को दोबारा कभी मत खेलना। अमेरिका में कई वर्षों से स्पिरिट बोट का इस्तेमाल किया जाता है और ओझाओं के द्वारा किया जाता है। अगर आपको इस कहानी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी हासिल करनी है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक को प्रेस करके भी इस कहानी को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आप स्पिरिट बोट के बारे में क्या सोचते हैं? स्पिरिट बोट एक आम गेम है या फिर सचमुच कुछ स्पिरिट्स या प्रेतात्माओं के संपर्क का कोई जरिया है? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आप तक ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे एक अगले नए और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त। थैंक यू।